लोग सीखते हैं बच्चों रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का भाग और रूट का गुना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूट का जोड़ से। देखिए फर्स्ट नंबर है आपका √3 प्लस √3। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग? देखिए √3 के बगल में आपका क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा रहता है, और यहाँ भी देखिए √3 के बगल में 1 है, तो 1 और 1 आपका कितना हो गया? 2 हो गया। और जो √3 आप 2 बार है ना, उसको हम 1 बार लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर 2√3। ऐसे भी देखिएगा ना, 1√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 2√3। यहाँ देखिए 2 नंबर पे चलते हैं, 3√2 प्लस 2√2। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा पहले रूट में 2 है और इधर भी रूट में 2 है, यानी सेम अंक है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर सेम अंक नहीं रहेगा तो जुटेगा नहीं, सेम वही हो जाएगा। तो अब बताइएगी कि यहाँ पर √2 है, के गो है √2? 3 गो √2। आई के गो √2 है? 2 गो √2। तो 3 गो √2 और 2 गो √2 बच्चों 5√2 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 5√2। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। देखिएगा √2 के बाहर आपका 3 है, √2 के बाहर आपका 2 है, तो ये जो √2 के बाहर 3 और √2 के बाहर 2, 3 और 2 5 जुड़ जाएगा, और जो √2 और √2 है उसके बदले 1 √2 लिखते हैं। तो हो गया ना आपका बच्चों 5√2। अब हम लोग चलते हैं इस पे, जब रूट में अलग अलग अंक रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए √7 है, √3 है, तो पूरा है आपका 4√7 और प्लस 2√3। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जब रूट में अलग अलग अंक आ जाए, भिन्न भिन्न अंक आ जाए, तो उसको ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, सेम वही आंसर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए 4√7 है और 2√3, यहाँ सेम नहीं है। देखिए आप इस क्वेश्चन में देखिएगा √2 सेम था, √3 सेम था, तो मैंने जोड़ दिया। तो सेम नहीं होने के कारण ये इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√7 प्लस 2√3। अब हम लोग चलते हैं रूट के घटाव पर, सीखते हैं बच्चों रूट का घटाव। इससे पहले मैंने रूट का जोड़ बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 है √5 माइनस √5। तो इसको क्या कैसे करेंगे हम? √5 में से √5 घटेगा तो आपको 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0, क्योंकि सेम अंक है, प्लस माइनस आपका कट जाएगा 0। ठीक, ये देखिए 3√5 और माइनस 2√5, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रूट में 5 है, रूट में 5 है, सेम अंक है तो घटा सकते हैं, सेम अंक नहीं रहेगा तो घटा नहीं सकते हम। तो अब बताइएगा कि 3 गो √5 है और यहाँ 2 गो √5 है, तो 3 गो √5 में से हम 2 गो √5 घटाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा? तो 1 √5 बचेगा। तो 1 हम लोग यहाँ पर आगे नहीं लिखते हैं, वैसे भी इसको हम समझ सकते हैं। देखिएगा √5 से पहले 3 है, √5 से पहले 2 है, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे, बिना रूट वाला बिना रूट में से घटाते हैं, तो 3 में से 2 गया आपका 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पर लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और √5 आपका 2 है तो 1 लिखाता है। तो इस तरह से आपका हो गया √5। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए √5 सेम था, इसमें भी रूट सेम था, तो हम जोड़ घटाव कर दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर √3 है। आप इसको आप ना जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, सेम अंक रहेगा तब हम जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3 गो √2 में से 2 गो √3 नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में सेम अंक नहीं है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा, 3√2 और माइनस 2√3 हो जाएगा आपका। अब हम लोग चलते हैं रूट का गुना सीखने। रूट का गुना सीखने। पहला क्वेश्चन है आपका √3 गुने √3। तो ये बाबू आएगा आपका √3 से रूट में गुना करेंगे तो पहले हम रूट लिखेंगे और 3 तिरिका आपका 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है। ठीक, चाहे हम लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा अगर रूट में सेम अंक हो और इधर भी सेम अंक हो और बीच में गुना हो तो सिंपल आपका 3 आंसर जाएगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर √2 होता और गुने √2 होता तो आप डायरेक्टली 2 आंसर लिखिए। ठीक, क्योंकि रूट और रूट कट जाता है, फिर उसके बाद आपका 2 बचेगा। इसी तरह √3 गुने √3 होता तो सिर्फ हम डायरेक्टली 3 लिखेंगे। अब देखिएगा 2√2 गुने √2 है, तो हम लोग कैसे गुना करेंगे? तो रूट से रूट में गुना होता है और बिना रूट वाला अंक से बिना रूट में गुना होता है। यहाँ देखिए कितना छिपा है, 2 है, और यहाँ √2 से पहले कितना छिपा है? 1। तो 2 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और रूट वाला से रूट में ही गुना करेगा, याद रखिएगा। रूट से रूट में गुना होगा तो 2 दूनी 4 आएगा, लेकिन रूट में आएगा बच्चों 4। ठीक, अब देखिएगा 2 और यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 दूनी आपका ये 4 आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा
अगर रूट में अलग अलग अंक हो तो कैसे करेंगे, √2, यहाँ देखिए √3 है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बिना रूट वाला देखिए कितना है 7, बिना रूट में कितना है 2, तो बिना रूट वाला बिना रूट में गुना करें, रूट वाला से रूट में गुना कीजिएगा, तो 7 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और रूट से रूट में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये रूट में आएगा आपका। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। अब हम लोग बच्चों सीखते हैं रूट का भाग। अब हम लोग सीखते हैं रूट का भाग। देखिए √3 से भागा देना है √3 में, तो यहाँ वाला जो √3 है ऊपर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ जो √3 है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। अब बताइए √3 से जो √3 में भागा देंगे तो कट के कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। एक आंसर हो गया आपका। अब यहाँ देखिएगा 2√3 भागे √3, हमने क्या बोला, पहला वाला अंक को ऊपर लिखना अंश में। यहाँ देखिए 2√3 भागे आपका √3 है यहाँ से, तो √3 कट गया यहाँ से, तो आपका यहाँ 2 आंसर बचा, ये हो जाता है 2 आंसर, ऊपर आपका 1 आंसर था। यहाँ देखिएगा 4√12 भागे 2√3 है, तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 4√12, और इसको हम भागा है इसको बटा दे दिए, और 2√3 है यहाँ से, हम इसको यहाँ से नीचे लिखेंगे 2√3 को। फिर क्या करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखिएगा 12 है, तो 12 को हम लोग 4 गुने 3 लिख सकते हैं ना, अवश्य रूप से लिख सकते हैं। तो 12 को हम लोग √4 गुने √3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और रूट का रूट आ जाएगा, और नीचे आपका है 2√3 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से √3 और √3 काट दीजिए, और 2 से 4 काट दीजिए 2 बार में, बचा कितना, 2 आपका 4 बचा, 2√4 बचा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 गुने 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, आंसर यहाँ से आपका हो गया। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू देखने के लिए।